हेलो बच्चों, अब हम आगे कोशिका अंगक के बारे में पढ़ेंगे। हम कोशिकाओं के अंगकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं की छोटी इकाइयों को कोशिका अंगक कहते हैं। ये अंगक अर्थात कोशिका के घटक हैं। प्रत्येक अंगक के चारों ओर प्रथिन युक्त वसा का आवरण होता है। केंद्रक तथा हरित लवक के अलावा अन्य सभी लवकों को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है, क्योंकि वे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो हमारी नीरी आँखों से हम उसे नहीं देख सकते। तो अब हम एक एक अंगकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक के चारों ओर दोहरा आवरण तथा उस पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक के अंदर बाहर पदार्थों का वहन होता है। केंद्रक में एक गोलाकार केंद्रकी होती है तथा रंगसूत्रों का जाल होता है। रंगसूत्र यह पतले धागों जैसी रचनाएं होती हैं, जिसका रूपांतरण कोशिका विभाजन के समय में गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्रों के कार्यात्मक घटकों को जनुक कहते हैं। केंद्रक के कार्य कोशिका के सभी चयापचय क्रियाओं तथा कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रखना, जनुकों द्वारा आनुवांशिक गुणधर्म अगली पीढ़ी में संक्रमित करना। अगला अंगक है आंतरद्रव्य जालिका। कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का वहन करने वाले अंगक को आंतरद्रव्य जालिका कहते हैं। आंतरद्रव्य जालिका अर्थात तरल पदार्थों से भरी हुई सूक्ष्म नलिका तथा पटल एक दूसरे से जुड़कर बनी हुई जाल जैसी संरचना होती है। आंतरद्रव्य जालिका अंदर से केंद्रक को तथा बाहर से प्ररस कला से जुड़ी होती है। इसके पृष्ठ तल पर राइबोसोम्स के कण हो तो उसे रुक्ष आंतरद्रव्य जालिका कहते हैं। इसके कार्य देखेंगे। कोशिका को आधार प्रदान करने वाली चौखट है। इससे कोशिका को आधार प्रदान होता है। प्रथिनों का परिवहन करना, अन्न, हवा, पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले पदार्थों को पानी में घुलनशील करके शरीर से बाहर निष्कासित करना, ये सभी इसके कार्य हैं। अगला अंगक हम देखेंगे गोल्गी काय यानी गोल्गी पिंड। एक दूसरे से समांतर रची हुई 5 से 8 चपटी खोखली थैलियों से गोल्गी पिंड बनता है। इन थैलियों को पुट्टिकाएं कहते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के प्रकीर्णव भरे होते हैं। आंतरद्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित किए हुए प्रथिन गोलीय पिट्ठिकाओं में कैद होते हैं। कोशिका द्रव से होती हुई ये पिट्ठिकाएं गोल्गी काय तक पहुंचती हैं। उसके निर्मित छम भाग से संयोग कर द्रव गोल्गी काय की पुट्टिकाओं में भेज दिए जाते हैं। गोल्गी काय की विभिन्न परतों से गुजरते समय प्रकीर्णों के कारण इन प्रथिनयुक्त द्रव्यों में परिवर्तन होते जाते हैं। ये परिवर्तित प्रथिन पुनः गोलीय पिट्टिका में बंद होकर गोल्गी काय के दूसरी परिपक्व परत से बाहर चली जाती है, अर्थात कारखानों की वस्तुएं बांधकर आगे भेजने वाले पैकिंग विभाग के जैसा काम पुट्टिकाओं द्वारा होता है। गोल्गी पिंड के कार्य देखेंगे। गोल्गी पिंड कोशिका का स्राव अंगक है। कोशिका में संश्लेषित हुए प्रकीर्णव, प्रथिन, रंगद्रव आदि पदार्थों में परिवर्तन करके उनका वर्गीकरण करना, उन्हें कोशिका में या कोशिका के बाहर अपेक्षित स्थानों तक पहुंचाना, रिक्तिकाओं और स्राव पिट्टिकाओं का निर्माण करना, कोशिका भित्ति, प्ररस कला और लयकायिका के निर्माण में मदद करना, ये सारे काम गोल्गी पिंड के हैं। अगला अंगक हम देखेंगे लयकायिका। कोशिका में घटित होने वाली चयापचय की क्रियाओं में जो वर्ज्य पदार्थ निर्मित होते हैं,
उन्हें ठिकाने लगाने वाला संस्थान अर्थात लय कायिका। लय कायिका यह सामान्यतः एक हरे पटल द्वारा वेष्टित थैली होकर उसमें पाचक रस्व अर्थात पाचक प्रकीर्णव होते हैं। इसके कार्य हैं रोग प्रतिकारक प्रक्रिया, कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणु तथा विषाणुओं को नष्ट करती है। इसे विध्वंसक दस्ता भी कहते हैं क्योंकि यह जीर्ण तथा कमजोर कोशिका, अंगकोश, सेंद्रिय मलबा, ये वर्ज्य पदार्थ लय कायिका द्वारा बाहर फेंक दिए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली कहते हैं क्योंकि जब कोई कोशिका जीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लय कायिका फट जाती है और उनमें स्थित पाचक रस्व अर्थात पाचक प्रकीर्णव स्वयं की कोशिकाओं का पाचन कर लेते हैं। इसलिए इसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। भूखमरी के समय लय कायिका कोशिका में संग्रहित प्रथिनों और वसा इनका पाचन करती है। अगला अंगक हम देखेंगे तंतु कणिका। प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम तंतु कणिका करती है। तंतु कणिका का बाह्य आवरण छिद्र युक्त होता है। आंतरिक आवरण की सतह कई मोड़ों उसे हम शिखा उसमें मुड़ी होती है। तंतु कणिका के आंतरिक गुहा में जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें राइबोसोम्स, फॉस्फेट के अणु तथा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अर्थात डीएनए अणु होने से तंतु कणिकाएं स्वयं प्रथिनों को संश्लेषित कर सकती हैं। तंतु कणिका कोशिका में उपस्थित कार्बोज और वसा का प्रकीर्णों की सहायता से ऑक्सीकरण करती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित की जाती है। प्राणी कोशिका की अपेक्षा वनस्पति कोशिका में तंतु कणिकाओं की संख्या कम होती है। इसके कार्य हैं ऊर्जा से समृद्ध एटीपी यौगिकों का निर्माण करना तथा एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग कर प्रथिनों, कार्बोज, वसायुक्त पदार्थों का संश्लेषण करना। अगला अंगक हम देखेंगे रिक्तिका। कोशिका के घटक द्रव्यों का संग्रह करने वाला कोशिका अंगक अर्थात रिक्तिका है। रिक्तिका का कोई विशिष्ट आकार नहीं होता। कोशिका की आवश्यकता अनुसार रिक्तिका का स्वरूप बदलता है। रिक्तिका एक हरे आवरण युक्त होती है। इसके कार्य देखो, कोशिका का जल भिसारक दाब नियंत्रित करना, चयापचय की क्रियाओं में उत्पन्न उत्पादों अर्थात ग्लाइकोजन, प्रथिन, पानी का संग्रह करना। प्राणी कोशिका की रिक्तिका वर्ज्य पदार्थों का संग्रह करती है तो अमीबा की रिक्तिका पाचन के पूर्व खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। वनस्पति कोशिका की रिक्तिका में कोशिका द्रव भरा होकर वे कोशिका को दृढ़ता तथा कठोरता प्रदान करती है।